कोई भी कोर्स स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि डाटा माइनिंग क्या होता है। अब डाटा माइनिंग, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है हमारे पास डाटा और दूसरा है हमारे पास माइनिंग। अब पहला जो हमारे पास वर्ड है डाटा, डाटा क्या होता है? डाटा हमारे पास ये होता है रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, उनको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है, देन हम आ जाएं अगर माइनिंग पे, तो माइनिंग हमारे पास क्या होती है? माइनिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो हमारे पास एक्सट्रैक्शन जो है, एक्सट्रैक्शन का वर्ड हमने किसके लिए यूज़ किया है? माइनिंग के लिए यूज़ किया। अब हम ये देखते हैं कि डाटा माइनिंग क्या होती है। डाटा माइनिंग की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास डाटा माइनिंग क्या है। ठीक है, अगर हम डाटा माइनिंग को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज डाटा माइनिंग। ठीक है, डाटा तो हमने देख लिया क्या होता है, माइनिंग भी हमने देख लिया क्या होता है, तो डाटा माइनिंग क्या है? हम कह सकते हैं कि डाटा माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, उसमें से हम अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बल्क ऑफ डाटा। यानी आप देखें, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि डाटा माइनिंग, जितने भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको हमने क्या करना है? उनमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में भी हमने यही कहा कि एक ऐसा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, बल्क ऑफ डाटा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास क्या होता है? डाटा माइनिंग होता है। ठीक है, डाटा माइनिंग को हम एक और टर्म भी इसके लिए यूज करते हैं। डाटा माइनिंग के लिए उस टर्म को हम क्या कहते हैं कि हम डाटा माइनिंग को कहते हैं, ये क्या है हमारे पास? के डी डी प्रोसेस है। ठीक है, अब के डी डी प्रोसेस क्या है? के डी डी प्रोसेस का मतलब ये है, के डी डी स्टैंड्स फॉर के नॉलेज, डाटा, डिस्कवरी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यानी इसको हम के डी डी भी कहते हैं, नॉलेज डाटा डिस्कवरी। ठीक है, अब नॉलेज डाटा डिस्कवरी में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं? हम किन के थ्रू अपने डाटा को माइन करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी एक डाटा है, आपने क्या करना है? उस डाटा को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपने उस डाटा को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना है? आपने उस डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास डाटा स्टेप आता है कि आपने क्या करना है? अपने डाटा को माइन करना है, जो कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि डाटा माइनिंग। अब जब हम अपने डाटा को माइन करते हैं तो उसमें से हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसमें से हम अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिस्कवर कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे? उसको, जो भी नॉलेज हमें मिला है, जो भी पैटर्न्स हमें मिले हैं, हम उनको क्या करेंगे? उन पैटर्न्स को एवेल्युएट करेंगे, और उन पैटर्न्स को एवेल्युएट करने के बाद उनको क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम काम करेंगे। वो प्रोसेस क्या है कि हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपने डाटा को क्लीन करते हैं। ठीक है, डाटा को हमने सबसे पहले क्लीन करना है। क्लीनिंग के बाद हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन। क्लीनिंग का ये मतलब है कि आपका जो भी डाटा है उसमें से जो भी नॉइस आ रहा है, आपने उसको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन के प्रोसेस पे। अब देखें, डाटा जो होता है वो बहुत सारे सोर्सेज से आ रहा होता है आपके पास। वो डाटा बेस सोर्स हो सकता है, कोई भी डाटा क्यूब फाइल्स हैं जिनसे आप डाटा को ले रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होंगे? डाटा के सोर्सेज होंगे जिनके थ्रू आप डाटा को ले रहे हैं। ठीक है, तो वो जो डाटा मल्टीपल सोर्सेज से आप ले रहे हैं, उस डाटा को आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो वो आपके पास क्या होता है कि आपने अपने डाटा को क्या करना है? इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करने के बाद आप अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास डिफरेंट मेथड्स आते हैं कि आप समरी ऑपरेशन
ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, एग्रीगेशन, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जितनी भी रिटर्डेंसी होती है, रिपीटिशन होती है, रिपीटेड वैल्यूज होती हैं, आप उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और डाटा माइनिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, आपने उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, दैट इज कॉल्ड डाटा माइनिंग। एंड फिर हमारे पास जब हम अपनी डाटा को माइन कर लेते हैं तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है, जो भी हमें नॉलेज, जो भी हमें फ्रीक्वेंट पैटर्न्स मिलते हैं, उनको हम इवेल्युएट करते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का सेशन। इसमें अभी हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। अब ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है ये हम देखेंगे, इसकी एप्लीकेशंस वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। हमारे पास एप्लीकेशंस में यानी डाटा माइनिंग हमारे पास कहाँ पे यूज़ हो सकता है। एक हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में अगर देखा जाए डाटा माइनिंग को, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एजुकेशन में यूज़ हो सकता है। अब एजुकेशन में क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये जो एजुकेशन में ये न्यू इमर्जिंग फील्ड है डाटा माइनिंग के अंदर, जिसमें एक ऐसे मेथड को डेवलप किया जाता है जो एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट बिल्ड करता है और उससे यूज़र्स जो होते हैं वो इजीली, उनको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताई जाती हैं कि किस तरह से वो इजीली जो है एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेट करने की क्या ट्रिक्स होती हैं वो हम डाटा माइनिंग के अंदर एजुकेशन के फील्ड में स्टडी करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है फ्यूचर हेल्थ केयर में भी ये होते हैं यूज़। फ्यूचर हेल्थ केयर, डाटा माइनिंग के अंदर जो एक और एप्लीकेशन है इसकी, वो क्या है हमारे पास, वो है फ्यूचर हेल्थ केयर। अब फ्यूचर हेल्थ केयर में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास हेल्थ केयर में जितने भी चीज़ें आती हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, दैट्स वाई हम इसको यूज़ करते हैं। देन हम कहते हैं कि फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे, ये फ्रॉड डिटेक्शन में यूज़ होता है डाटा माइनिंग। फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे यूज़ होगा, देखिए फ्रॉड डिटेक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास ये डाटा माइनिंग का एक ऐसा मेथड है जो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन का ये मतलब है यानी फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा और आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है दैट इज उस फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर हम ये करते हैं, ठीक है। और हमारे यूजर्स को ये फैसिलिटी देता है कि वो उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है इसकी इंट्रूजन डिटेक्शन। अब हमने फ्रॉड डिटेक्शन में बात की थी अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने की। फ्रॉड डिटेक्शन में हमने किसकी बात की थी, हमने अपनी इन्फो को सिक्योर करना है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है। लेकिन जब हम इंट्रूजन डिटेक्शन पे बात करते हैं तो नेटवर्क से रिलेटेड हमारे जितने भी थ्रेट्स होते हैं ना, वो हम इसके अंदर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमने WNC के अगर कोर्स में स्टडी किया था कि इंट्रूजन डिटेक्शन क्या होती है, ठीक है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि जब भी कोई थ्रेट देखती है तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को अलार्म कर देती है कि ये वाला थ्रेट है, ठीक है, उस थ्रेट के बारे में बता देती है। तो आपके नेटवर्क से आपके रिसोर्सेज को जो भी थ्रेट होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन क्या करता है, ये उसको स्टडी करता है। हमारे पास इसकी बहुत सारी और भी कई एप्लीकेशंस होती हैं, फाइनेंशियल बैंकिंग में, कस्टमर सेगमेंटेशन वगैरह में, कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने पब्लिक के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करने में भी डाटा माइनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।